बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल विकास भी क्लासेस 525 पर। आज की इस वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए एकदम बेसिक से समझते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। आइए यहाँ पर पार्ट 4 को हम लोग का आज फिर से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। आप तो जानते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा है। आइए फॉर्मूला देखिए, एकदम मज़ेदार फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सिंपल सा दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव को सीखे थे जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता था प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग होता था, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता था। यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है और आपका बन गया भैया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। क्या वह नहीं जाता है। सिंपल सा आप क्या करिए, बेसिक्स मीनिंग याद कर लीजिए। नॉट एंड कम एंड गो एंड ईट एंड फूड, जो कुछ भी है छोटी छोटी मीनिंग्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको बार बार ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ट्रांसलेशन इससे बहुत ही आपकी मजबूत होने वाली है, ठीक है। तो क्या वह नहीं जाता है, सिंपल से एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, बताइए। डू का प्रयोग करें या डज का प्रयोग। सिंपल सा आप कह दोगे सिंगुलर भैया, डज का प्रयोग कर दो सर, तो भैया लो डज का प्रयोग किया। उसके बाद डज के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या वह है, यानी डज ही नॉट, ठीक है। नॉट का प्रयोग किया फॉर्मूले के मुताबिक, डज ही नॉट, क्या वह नहीं जाता है, जाने के लिए गो, क्या करेंगे गो। गो हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो डज ही नॉट गो। ये सिंपल सा एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, क्या वह नहीं आता है। बेसिस समझो सॉरी डू का प्रयोग हुआ, डज का प्रयोग होगा, बोलो सिंगुलर है ना, तो डज का प्रयोग करेंगे, डज ही नॉट। उसके बाद कम माने आना, डज ही नॉट कम। प्यारा सा एग्जांपल अगला देखते हैं, क्या वह नहीं खाता है। क्या वह नहीं खाता है, तो डज ही नॉट ईट। सिंपल सा एग्जांपल, आराम से देखो, सुकून से देखो, समझो इसको, ठीक है, सुकून से एकदम। क्या वह नहीं पीता है, तो डज ही नॉट ड्रिंक। सिंपल सा एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो बार बार देख लो प्लीज़, क्योंकि इसकी जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी बार समझ आएगा। बहुत ही अच्छा है इसमें। देखिए अब आगे समझते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस बारंबार कर सकते हैं। क्या वह नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बारंबार प्रैक्टिस करिए भैया। क्या है, डज, क्या वह, क्या वह, क्या वह, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेगा डज, क्या वह, डज ही नॉट, फिर गाना के लिए सिंग। याद कर लिए छोटी सी मीनिंग, गाने के लिए सिंग, ठीक है। म्यूजिक नहीं है ये, गाने वाला, मुंह से जो गाने वाला है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। क्या वह नहीं कहता है, तो डज ही नॉट, डज ही नॉट। से माने कहना, से माने कहना, बताने के लिए टेल, डज ही नॉट टेल। क्या वह नहीं बताता है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, या क्या वह नहीं स्कूल जाता है, दोनों प्रकार से। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, दोनों की एग्जाम्पल सेम, ठीक है, दोनों की ट्रांसलेशन सेम। आइए यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था पहले, डज गीता स्टडी, है ना, डज गीता स्टडी। ये कौन सी एग्जांपल है मुझे कमेंट में बताना। सिंपल सा एग्जांपल है, मैं चलो बता ही देता हूँ, आप क्या कमेंट में बताओगे। प्यारा सा एग्जांपल छोड़ो, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट टाइप का, ठीक है। क्या गीता पढ़ती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। इसका मैं इसलिए लाया था, आपसे पूछता कि ये किसका एग्जांपल, लेकिन मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। आप इसका होमवर्क ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका। तो इसका कमेंट में बताना, जिसके भी कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसी का आंसर सही होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप इस होमवर्क को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।